वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला और श्लोक है आज का 26वां। लेकिन यहाँ क्या, ये कविता है और गीत है, कविता भी है लेकिन वो गाया हुआ है। तो क्या होता है, थोड़ा आगे चलते गाते जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि ये 4 जो उसके वर्ष के एक पाद है उसमें ही सब बोल देंगे। कुछ रहता है तो अगले जो अगला वर्ष है उसमें भी थोड़े लेते हैं। तो अभी आज क्या है, ये जो है तत्रा पश्चात्सितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये 26वां जो श्लोक है उसके बाद 27वें श्लोक की एक लाइन इसमें आ गई। क्यों? क्योंकि वो एक लिस्ट चल रहा है तो उसके साथ आ गया। तो इस तरह से ये लंबा दिखता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये 27वां श्लोक यहाँ लिखा नहीं है कि लाइन है, ये 27वां श्लोक की लाइन हमने ले ली है। अभी इसमें क्या बोलते हैं, अथ उसके उपरांत पार्थ पृथापुत्र अर्जुन ने तत्र वहाँ उभयोः अपि सेनयोः स्थितान् दोनों सेनाओं में स्थित पितृन् पिता के भाइयों को, पितामहान पितामहों के को, आचार्यान आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातॄन् भाइयों को और पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, पुत्र के पुत्र, सखीन मित्रों को, श्वशुरान ससुरों को, च और सुहृदा एव अपश्यत। तो सुहृदा मतलब सुहृदों को भी देखा, जो हमारा अच्छा चाहने वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर। और ये सब जो हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, हम बोलते हैं ना आई मिस यू, ये क्या है, जो चीज़ हृदय से जुड़ी हुई है तो वो हृदय कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके अंदर मिसिंग बीट आएगा तो मज़ा नहीं आता। हम कहते हैं कि भैया नाड़ी में मिसिंग बीट आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो कोई व्यक्ति है उसकी याद जब हमें आती है और वो मिला नहीं है बहुत दिनों से, तो मिस बीट भी हो सकता है। इस तरह से जो है वो सुहृद है हमारे, सुहृद क्या हमारे हृदय का अच्छा चिंतन करने वाले। तो इस तरह के सब लोगों को इन्होंने देखा। तो क्या कहा, प्रतापुत्र अर्जुन ने वहाँ किनको देखा, तो पहले तो दोनों सेनाओं में स्थित, पहले मैं बता चुका हूँ कि इसने क्या किया, दोनों सेनाओं का देखा। तो इसमें ऐसे लगा कि अरे ये तो अपने ही लोग आधे आधे बढ़ गए हैं। जैसे 2 भाई है, सगे भाई है या 4 भाई है सगे, और इसमें से लड़ाई होती है, कुछ झगड़ा होता है, 2 भाई एक तरफ 2 भाई एक तरफ। किन में झगड़ा है? झगड़ा तो भाई भाइयों में ही है, अपना घर का ही झगड़ा। भाई में क्या फ़र्क है क्या कोई, लहू तो एक है। और ये जब 2 भाइयों में झगड़ा होता है तो हमारे जो अंतर संस्था है, हमारे डीएनए है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है, हमारी जो रज्जु है, सुवर्ण रज्जु कहिए या चांदी का रज्जु कहिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होके ये बीमारी आती है। और ऐसे जो कुटुंब है वो नाश की तरफ चलने लगते हैं। घर में झगड़ा नहीं चाहिए। अभी एकदम सगे भाई है तो बिल्कुल ही नहीं। जब भाई भाई तो एकत्र हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो कल्याण हो सकता है। लेकिन यहाँ भाई भाई भी है और ऐसे बाहर के चाचा मामा ताऊ ये वो। और हम लोग शादी करते हैं ना, तो एक पत्नी को देखते हैं या तो ससुर को, और अब साला होगा साली होगी उनको देखते, सासू को देखते। बस शादी में जब खड़ी रहती है लड़की तो पीछे एकदम 50-60 लोग, कौन है, तो आपकी पहचान कराते हैं, तो ये है, ये है, ये। अब ये सब आ गए उसके साथ, हमारे रिश्ते जुड़ गए उनके साथ, है ना। तो ये रिश्ता तो हमने एक जोड़ा था, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो घर में जो सासू ससुर है, ससुर और हमारे क्या कहते हैं साला साली, इनसे साथ जोड़ा था। लेकिन सब लोग आ गए अभी। तो ये जैसे होता है ना, तो इनका एक बहुत बड़ा कुटुंब है जैसे, और वो आपस में लड़ने के लिए खड़ा है, ऐसा उसने देखा। और हमारे ही पुत्र है, हमारी
नात मतलब पुत्रों के पुत्र है और ये सब है, हमारे मित्र है, हमारे सुहृद है, ये देख के उसको बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ। वो बोला कि ये क्या है, इनके साथ मैं लड़ूं, जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया उनके साथ अभी मुझे लड़ना है, ये तो बात ठीक नहीं है। जो मेरे गुरु है, गुरु का तो अपमान नहीं कर सकते, गुरु का शब्द जब टाल नहीं सकते, गुरु को उल्टा बोल नहीं सकते, गुरु की आज्ञा प्रमाण है, उस गुरु के सामने मैं लड़ूं। ठीक था, वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो लड़ाई के ही गुरु थे, फिर भी गुरु तो गुरु ही है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ में कैसा। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उसको हो गया, होने ही वाला था। मन ऐसे ही करता है और पता नहीं चलता। और कभी कभी क्या है, झगड़ा होता है ना, लोग अब एकदम खो बैठते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, कुछ भी बोल देते हैं अनबशर्म, और बाद में सॉरी बोलना पड़ता है कि नहीं मैंने तो ऐसे ही गलती से निकल गया। और कभी पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, तो बाद में जब शांत बैठते हैं तो बोले अरे मैं किसके साथ झगड़ रहा था, मेरे अर्धांग के साथ, कि एक ये बाजू से थप्पड़ मारो, एक ये बाजू से मारो, ऐसे करके मैं अपने आप को ही मार रहा था क्या, ये तो मेरी अर्धांगिनी है, वो भी सोचती है कि मेरा पति है, मैं इतना प्यार करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, और वो कहाँ मुझे ये सब झगड़े में मैं आ गई। तो ये जो है फिर इसके लिए जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम एक ही बात समझेंगे कि जो हो वो हमारा कल्याण ही चाहते हैं, और हम सबको प्रेम करेंगे तो आरोग्य भी अच्छा रहेगा, सब काम अच्छा रहेगा, ठीक चलेगा। तो ये जो बात है वो यहाँ पर एक देखने जैसा है। और अर्जुन को अभी मैंने कहा कि रोग आते हैं, तनाव आएगा तो रोग आएंगे, आगे क्या होता है वो हम देखेंगे तो पता चलेगा ये किस लिए हुआ, इसलिए हुआ था। तो ये इस तरह की मनस्थिति में अर्जुन बहुत ही संभ्रमित हो चुका। श्री गीता टैरो, देखते हैं अगला हफ्ता आपके लिए कैसा है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं, चर्चा करो, ये करो, वो करो, नहीं उत्तर मिलता, ये भगवान के हाथ में रहता है, और हमें उत्तर के बिना तो काम नहीं होता। तो सवाल लिख के रखा होगा तो उत्तर हाँ ना में आपको गीता दे देगी, और भगवान खुद देते हैं। आज तक का अनुभव ऐसे है कि इसका बहुत ही लाभ लोग उठाते हैं। देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आ गया। श्री भगवान वाच अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक आया फिर दोबारा। वाह, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार जीती हुई है, जिसे मिट्टी पत्थर व सुवर्ण समान है, उस योगी को भगवत प्राप्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। भगवत प्राप्ति हुई है इसलिए वो योगी है। और योगी किसको कहेंगे और भगवत प्राप्ति हुई है ऐसे कैसे समझेंगे? कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कुछ जानने जैसा नहीं, सब शांत है, और जिसकी स्थिति विकार रहित है, उसको विकार नहीं आता मन में, और इस स्थिति में वो शांत रह सकता है। जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार जीती हुई है, वो इंद्रियों के विषयों में लोभ नहीं पकड़ता, और जिसे मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान, उसका मतलब वो सोना किसी को देना है तो मिट्टी दे के नहीं आता, लेकिन उसको दुख नहीं होता कि आज सोना देना पड़ा, सोना ही देना है, लिया था सोना, दिया सोना। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर है हाँ, और ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था है। तो आपका जो सवाल है वो सवाल में आपको समस्थिति मिलने वाली है। अच्छा है।